और सत्ता में अब हम आपको एक ऐसे शब्द की बात करने जा रहे हैं आपके साथ में जिसे सनातन धर्म में बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। यह ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण हर मंत्र से पहले किया जाता है और यह है ओम, जो असल में सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हिंदू धर्म की पहचान भी है। लेकिन अब इसी पहचान को भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में मिटाने की कोशिश की जा रही है। वो नेपाल जहां प्रतिशत के लिहाज से भारत से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं, जो कभी खुद हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, उसी नेपाल की सरकारी डिक्शनरी से अब हिंदू शब्द हटाने की तैयारी की जा रही है और इसी पर नेपाल में बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है। इसका गुस्सा भारत तक भी दिखाई दे रहा है और इस पर हमने आज आप सभी न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस विवाद की जड़ बताते हैं, यानी मूल खबर क्या है। नेपाल की सरकारी डिक्शनरी से ओम शब्द हटाने को लेकर इस वक्त नेपाल में बवाल हो रहा है। पिछली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के साथ मौजूदा नेपाल सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार के इस कदम के खिलाफ वो सहयोगी दल और उसके नेता हैं जो खुद गठबंधन में अभी सरकार के साथ में हैं। हालांकि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने डिक्शनरी से ओम शब्द हटाने के सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है और अब कोर्ट ने जांच के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। लेकिन आप सभी न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह होगा कि आखिर नेपाल में सरकारी शब्दकोश से ओम शब्द हटाने का फैसला क्यों लिया गया। आखिर ओम शब्द से नेपाल की सरकार को दिक्कत क्या है, तो इस फैसले के पीछे की दलील भी सुन लीजिए। जिन शब्दों में हलंत आता है उन्हें सरकारी डिक्शनरी से हटाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा संयुक्त शब्द यानी जो शब्द 2 या 3 अक्षरों से मिलकर बने हैं उन्हें भी शब्दकोश से हटाने का फैसला किया गया है। यानी ओम शब्द के साथ जो दूसरे शब्द नेपाल की डिक्शनरी से हटाए जाने हैं वो भी आप जान लीजिए। ओम के साथ साथ श्री, विद्या, बुद्ध, युद्ध, इंद्र जैसे शब्द इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा द्वित्व, द्विवचन, द्वंद्व, ब्राह्मण, प्रहलाद और चिन्ह शब्द भी हटाए जाने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ तत्व, शक्ति, वृद्धि, उद्देश्य और स्वास्थ्य केंद्र जैसे शब्द भी इस दायरे में आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंगारियां ओम शब्द हटाने पर हैं और सरकार के इस कदम को नेपाल की सनातन संस्कृति पर हमला बताया जा रहा है। खुद सरकार में शामिल दूसरे दलों के नाराज सांसद कह रहे हैं यह कदम पश्चिमी देशों के दबाव में उठाया जा रहा है और हिंदू धर्म के खिलाफ इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वैसे विरोध की चिंगारियां भारत में भी भड़क रही हैं। हमने आपके लिए इस आक्रोश पर एक रील भी तैयार की है, लेकिन पहले यह समझने की जरूरत है कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल नेपाल के सरकारी डिक्शनरी से ओम शब्द हटाने की चर्चा पहली बार 2012 में हुई थी। तब नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। बाबूराम भट्टराई प्रधानमंत्री और दीनानाथ शर्मा शिक्षा मंत्री थे। दीनानाथ शर्मा के आदेश पर डिक्शनरी में बदलाव के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उसी कमेटी ने अगस्त 2012 में नेपाल के शब्दकोश से ओम शब्द हटाने का फैसला लिया। हालांकि इस फैसले के बाद वर्ष 2013 में जो शब्दकोश का संस्करण आया उसमें ओम और श्री शब्द जैसे शब्द बने हुए थे। फिर अगस्त 2016 में एक स्थानीय पत्रकार टपेंद्र बहादुर कार्की ने सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और कोर्ट ने 1 सितंबर 2016 को अंतरिम आदेश देते हुए नेपाल सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद करीब 7 साल तक मामला ठंडा पड़ा रहा, लेकिन 21 सितंबर 2023 को फिर से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और इसी सुनवाई में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यों की एक टीम बना दी है। अब यह कमेटी ही तय करेगी कि नेपाल की सरकारी डिक्शनरी में ओम शब्द रहेगा या नहीं। लेकिन कमेटी के फैसले से पहले नेपाल से भारत तक लोगों में गुस्सा है। भारत में रहने वाले साधु संत इसे सनातन संस्कृति का अपमान बता रहे हैं। पहले उनकी नाराजगी देखिए, फिर सत्ता की कुछ और कुंजी आपके सामने खोलेंगे। ओम शब्द एक ऐसा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी डिक्शनरी से उसको हटाने के जो प्रयास किया जाता तो डिक्शनरी उसी प्रकार से शून्य हो जाएगी ओम को हटाने से, क्योंकि ओम शब्द एक ऐसा है कि जिससे जो साधक चाहें तो ओम से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ओम से उच्चारण करने से उनको तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका समाधान होता है।
अब हम आपको शब्दकोश के बारे में बताते हैं जिसमें ओम शब्द लिखा है और अब जिसे हटाने के फैसले पर नेपाल उबल रहा है। हम आपको नेपाल की उस सरकारी डिक्शनरी का वो पेज भी दिखा रहे हैं जिसमें ओम शब्द का जिक्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नेपाली व्रत शब्दकोश को नेपाल एकेडमी के तहत आने वाली संस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान तैयार करती है। इसी सरकारी डिक्शनरी के पेज नंबर 270 पर ओम शब्द लिखा हुआ है। इस डिक्शनरी का पिछले 40 साल से प्रकाशन हो रहा है और अब तक इसके 10 एडिशन प्रकाशित भी हो चुके हैं। नेपाली बृहत शब्दकोश का आखिरी संस्करण वर्ष 2018 में छापा गया था और उस आखिरी संस्करण में भी ओम शब्द मौजूद है। खुद पर उठे सवालों के बाद यही तर्क नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भी दे रहा है कि डिक्शनरी में ओम शब्द बना हुआ है, लेकिन नेपाल के कई नेता यह दावा कर रहे हैं कि जो आदेश 11 साल पहले दिया गया था उस पर नेपाल की मौजूदा सरकार जल्द अमल करने वाली है। आज हम आपको नेपाल के बारे में एक और बहुत दिलचस्प बात भी बता देते हैं। नेपाल एक ऐसा देश है जहां प्रतिशत के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी रहती है, यानी हिंदुओं की जनसंख्या भले ही भारत में सबसे ज्यादा हो, लेकिन नेपाल की जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत भारत से भी ज्यादा है। और उसी नेपाल में अब ओम शब्द हटाने को लेकर हिंदू भड़के हुए हैं। आपको बता दें कि नेपाल में 81% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, जबकि भारत में हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत करीब 80% है। इसके अलावा नेपाल में बौद्ध आबादी 8%, मुस्लिम आबादी 5% और ईसाई 1.75% है। आपको आज ये भी जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में मौजूदा वक्त में 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं, लेकिन विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हालांकि पहले नेपाल कभी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन राजशाही के खिलाफ आंदोलन के बाद नेपाल में संवैधानिक व्यवस्था की नींव पड़ी। 2008 में नेपाल के संविधान में बदलाव करते हुए हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म कर दिया गया और नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश का दर्जा दे दिया गया। हालांकि अब एक बार फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग शुरू हो चुकी है। इसे लेकर नेपाल में आए दिन हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन भी होते रहते हैं। और सोचिए, ऐसी स्थिति में नेपाल की सरकारी डिक्शनरी से ओम जैसे पवित्र शब्द को हटाने का फैसला हिंदुओं को कितना चोट पहुंचाने वाला है। इसलिए तमाम हिंदूवादी संगठनों के साथ सरकार में शामिल सांसदों ने ही सरकार को यह चेतावनी दे दी है कि सनातन संस्कृति पर यह प्रहार किसी भी हाल में नहीं सहेंगे।